वेलकम बैक टू तुबा शदाद व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज है 1 जून और मैं जा रही हूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली कल 2 जून ज़ैनब का बर्थडे होता है, माशाल्लाह वो कल हो जाएंगी 4 साल की। तो हमने सोचा एक छोटा सा गेट टुगेदर रख लिया जाए। तो बस उसी सिलसिले में थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, तो वही करने हमें और शदाद जा रहे हैं। और खाना भी ऑर्डर करना था बाहर से, तो सोचा वो भी कर दें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ज़ैनब की बर्थडे कैसी होने वाली है। अभी सारी चीज़ें अनप्लान है, कोई चीज़ प्लान नहीं की है। माशाल्लाह आज तो सुबह से गिफ्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। ज़ैनब की ताया ताई और चचा चची ने बहुत प्यारे से गिफ्ट्स भिजवाए हैं, लेकिन वो अभी अनबॉक्स हैं। वो इंशाल्लाह कल बर्थडे वाले दिन उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। बच्चों के लिए तो सरप्राइज़ ही सरप्राइज़ है, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि उनके गिफ्ट्स आए हैं। उनके ताया ताई और चचा चची ने उनके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। तो ये सारी चीज़ें कल होने वाली हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए चलते हैं शॉपिंग करने। ये हैं वो गिफ्ट्स। ये वाला भेजा है ज़ैनब के चाचू और चाची ने, और ये जो नीचे वाला है ये भेजा है ज़ैनब के ताया और ताई ने। तो इंशाल्लाह इनकी कल ओपनिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या भेजा और बच्चों के लिए क्या सरप्राइज़। तो बस जनाब मैं जा रही थी चेस, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, तो हमने सोचा करीब ही जगह से जो है वो ग्रॉसरी कर ली जाए। तो बस मैं यहाँ चेज़ आ गई थी और हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी। और बस बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें दिलाई। बच्चे भी अगर शॉपिंग करने में साथ हों तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें उठाए ना और ले ना। तो बस जनाब यहाँ हमारी सारी शॉपिंग हो गई और मैं आ रही थी बाहर की तरफ। और बस फिर हम चल दिए हैदरी से मुझे कुछ लेना था, फ्रोज़न सामान उठाया। उसके बाद हमें इतनी भूख लग रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं। तो यहाँ पे जो है कराची में सुहेल की निहारी बहुत मशहूर है, तो बस हमने सुहेल की निहारी खाई। उसके बाद हम चल दिए घर। और बस जनाब मैं जा रही थी एजाज़ पकवान। हमारे घर की कोई भी तकरीब हो, छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी, हम लोग इन्हीं को अपना खाने का ऑर्डर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए आई थी रबड़ी खीर और बिरयानी। तो बस वो फिर ऑर्डर देने के बाद मैं यहाँ पे आई थी कबाबची। ज़ैनब की बर्थडे का मुझे केक लेना था जो इनको स्कूल में सेलिब्रेट करनी थी, तो वो हमने रात में ही लेके रख लिया था। और फिर बस 12 बज गए और यहाँ पे मैडम को विश करने का सिलसिला शुरू हो गया। ये अपने चाचू और चाची से बात कर रही थी फ़ोन पे। फिर उसके बाद खालाओं के फ़ोन आने शुरू हो गए और ये मेरी छोटी सी मैडम हो गई थी मसरूफ़। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ैनब, हैप्पी बर्थडे टू यू। से थैंक यू ज़ैनब, से थैंक यू। देखिए जनाब ज़ैनब माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, रेडी हो गई है ज़ैनब। और ज़ैनब के मैं दरअसल 2 ड्रेसेस लेकर आई थी। एक कमीज शलवार था, थोड़ा फैंसी था, लेकिन गर्मी बहुत है और आज ज़ैनब की तबीयत थोड़ी डाउन भी है। स्कूल में थोड़ी तबीयत इनकी ख़राब हो गई थी, इसी वजह से हमने कहा चलो कैजुअल ड्रेस ही बना देते हैं, पर जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हों। तो जनाब ये हो गई है रेडी और मैं जा रही हूँ अब रेडी होने। ये है मेरा आज का ड्रेस, मैं ये पहनूंगी। तो चलिए तैयार हो के यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी। हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया है, चेंज वेंज कर लिया है। बस मैं शदाद का और उमर का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आ जाए तो बस मुझे उमर को चेंज वेंज कराना है। असल में उमर के बाल बहुत बड़े हो गए थे, तो बस वो कटिंग के लिए गए हुए हैं। खाना भी आ चुका है, बस मेहमानों के आने का इंतज़ार है। वो आ जाए तो बस हम अपना छोटा सा सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। और जनाब बस मुझे अपने बाल ना थोड़े सही नहीं लग रहे, अभी
मैंने ड्रायर मारा है, ब्लो ड्रायर मारा है। मैं सोच रही हूँ कि स्ट्रेटनर मार लूँ हल्का सा, ताकि बाल मेरे थोड़े से जो अभी फ्रीजी लुक आ रहा है वो ना आए। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अबू भी बस आने वाले होंगे और केक शदाद लेने गए हुए हैं। उमर और सारा सामान शदाद लेते हुए आएंगे और फिर करेंगे केक कट। अभी दरअसल इशा की अजानें हो गई है। मैंने सबको इशा की नमाज़ के बाद का टाइम दिया था, क्योंकि थोड़ा ये होता है कि आराम से थोड़ी देर बैठा जाता है, वरना नमाज की सबको जल्दी होती है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा लेट कर ही टाइम। तैयबा सब आ गए, साइमा भी आ गई और ये आप किचन का हाल देखो। अल्लाह अल्लाह, थैंक यू। हाँ, और यहाँ आ गई सोबी। तो भी ड्रेस दिखाओ अपना। और उमर, सारे बच्चे आ गए ना। और यहाँ पे हो रहा है फोटो सेशन। रहना बेटा देखो। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कल डॉक्टर से लिया टाइम। इसके लिए मैं दूसरा लेकर आई थी ड्रेस, पर इन्होंने कहा नहीं, इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं है। आ गई हमारी अम्मा। गई थी क्या वो अम्मी? कैसे हैं सब? जाने वाली है अम्मी, अब्बू आ गए हैं। मैं सोचा अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह वाह अम्मी, बड़ी प्यारी लग रही है। आजा आजा, ला अम्मी मैं पकड़ू, रोटियाँ पकड़ा दे। हाँ आराम से। कहाँ है अब्बू? मैंने भी अम्मी को आज यही बोला था। अब बस जनाब, यहाँ मैं बातें भी करती जा रही थी और ये छोटा सा केक, सिंपल सा केक हमने लिया था, क्योंकि मीठे में ऑलरेडी हमने रबड़ी खीर बनवाई थी, तो सोचा एक छोटा सा केक भी ले लिया जाए, क्योंकि मेरे घर में केक किसी को कुछ ख़ास पसंद नहीं है, बड़ों को तो स्पेशली ज़्यादा पसंद नहीं आता केक, तो हमने इसलिए केक के बजाय हमने रबड़ी खीर पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वो सब शौक़ से खा लेते हैं। और बस यहाँ फ़रहान भाई ने बिस्मिल्लाह की और देग से निकाली गरम गरम बिरयानी, और फिर हम लोगों ने लगाया खाना, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पहले खाना लगा दें, उसके बाद बच्चों के गिफ्ट्स वगैरह खोले जाएं, क्योंकि अगर पहले गिफ्ट्स खुल जाते तो बच्चों का ध्यान खाने से ज़्यादा गिफ्ट्स पे रहता, तो इसलिए मैंने पहले खाना लगाया, उसके बाद हमने सारे गिफ्ट्स वगैरह ओपन किए। और माशाल्लाह बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। थोड़ा सा कोरमा भी बनाया था, क्योंकि मेरे अब्बू दादा बिरयानी शौक़ से नहीं खाते, और अम्मी मतलब मेरी सास भी, तो इसी वजह से मैंने उनके लिए थोड़ा सा कोरमा भी घर में बनाया था। और रायता, सलाद और खीर ये सब आ गई थी, तो मैंने सिवाय कोरमे के और कुछ भी नहीं बनाया। और यहाँ पे सब माशाल्लाह खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई थी, अल्लाह पाक ने हर चीज़ ने माशाल्लाह बहुत बरकत डाल दी थी, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे हो रही है गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। इसके ये तो ना प्यारी
थोड़ा कैमरा में देखिए। अरे वाह, देखिए अम्मी कितना ये दादी अरे यार बार भी क्यों है ये? बार अम्मी ये रखिए, ये वाला खोलो ना, मैं जरा नोबी भाई का बार भी क्यों बना के दो इसको? अम्मी अंदर रखिए यार, इसको ऐसी ही डॉल चाहिए। बैठ जाओ। इसमें सबके हैं। इसमें सबके गिफ्ट हैं। इसमें उमर का भी है। ये अहमद का भी है। सारे बच्चे सामने जाओ, सामने से वीडियो अच्छी बनेगी। ये बॉल उमर का है, उमर। हाँ, ये लो बॉल, ये देखो बॉल। ये उमर की बॉल है। ओह अल्लाह, ओ अहमद की गाड़ी। या अल्लाह, अहमद ये तो हमारी है। अच्छा, और भी कुछ है, और भी कुछ है, और भी कुछ है। और भी कुछ है। और ये उमर की है, ये मुझे बाइक उमर की। ये बाइक उमर कैसी देखो जरा। और ये भी इसी का ही है। स्कूटी होगा। वो जबरदस्त सेल है। का सेल लगता है, इसमें सब कुछ चलेगा ये। वाओ यार, थैंक यू बोल दो काका को, वहाँ पे कैमरा में देखिए। इधर देखो। इधर देखे थैंक यू बोलो। अनिया काका दोनों को बोलो। और अनिया को नहीं बोला। अनिया और ओए ये देखो, ये उमरी का। बाथरूम। उमरी को तो ये बहुत पसंद आएगा। लाइन से लगाना सारे। हाँ हाँ बजा दो। ये अम्मी नोमी भाई ने भेजा था। अहमद अरे लीगो है यार। सारे गिफ्ट इसमें डाल। हाँ, वो कितना प्यारा है अहमद ये। दादी ने दिया, दादी को थैंक यू बोलो। मैं दादी को थैंक यू बोलो। और ये भी उमर का होगा। अभी जबरदस्ती नहीं कर। हाँ, ये भी उमर का है। नहीं वो उसका। ये बहुत प्यारी है। इधर उधर सामने देखो, सामने देखो। कितने अच्छे लग सारे रहे हैं। गिफ्ट रखे ना, ज़ैनब को बीच में बिठा के फिर तस्वीर खिंचवाना। हाँ, सही बात। और ज़ैनब भी दिया, इसी में रखूँ ना सब। चलो, ये वाला बोलते हैं, अब ये फायका आनी का गिफ्ट है। इसके अंदर भी कुछ है, वो जरा दिखाना। फायका आनी बहुत अच्छा है माँ। अल्लाह का रिएक्शन तो देखो जरा। खार दो ना। इसको ना काफी दिन से इसके अंदर कुछ है, वो दिखाना है। ओह, उधर देखो पहले। क्या है? इसको खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो। इसके अंदर खोलो। यूनिकॉर्न कलर। ये तो मुझे दे दो ज़ैनब। ऐसी तो पहले नहीं है। चलो और भी गाइस, आपको डायरी पसंद है ना? हमारे गाने को थैंक यू बोलो, मासी की बोलो। यार नहीं, ये मुझे दे दो, ये मैं कलर करूँगी। और बस जनाब ये गिफ्ट दिया था ज़ैनब को तैयबा ने। ये तो बस जनाब ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन, छोटा सा वीडियो, छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।